अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश क्लास। टुडेज वर्ब। आज हम वर्ब सेलेक्ट करे हैं स्लीप कि इसके 5 फॉर्म हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम वो सीखते हैं इन 5 और 5 फॉर्म का जो है मीनिंग क्या निकलता है उर्दू में, उनको जानते हैं। फिर इन सब को हम सब्जेक्ट प्रोनाउन के ज़रिए से सेंटेंस कहेंगे और उसके बाद उनका जो है उर्दू में जो है तर्जुमा जो है सीखेंगे। टेंसेस आ जाने के बाद हमको मैक्सिमम 90% इंग्लिश समझ में आ जाती है। अब हम बोल भी सकते हैं, अब हम लिख सकते भी हैं। इसलिए कि ये छोटी सी कोशिश है कि ताकि हम, जबकि हम हज़ारों वीडियोस हम देखते रहते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर हम कम से कम एक एक वीडियो को अगर सीखते हैं, एक एक वर्ब अगर हम सीखते हैं, तो यकीनन ये चीज़ हमारे पढ़ाई में, हमारे एग्ज़ाम में कामयाबी दिलाएगी, ज़्यादा मार्क्स दिलाएगी। और हम ताकि किसी भी चीज़ को समझ सके, ये हमारी ज़िंदगी के फ़ायदे के लिए है। चलिए जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 5 फॉर्म्स को जो है सीखते हैं। यहाँ पर जो है कई मर्तबा जो है कहा गया है, ताकि बार बार कहने का मकसद यही है कि एग्ज़ाम्स में, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, या हम जो भी एग्ज़ाम लिख रहे हैं, हम 10th का लिख रहे हैं, हम इंटर का लिख रहे हैं, हम डिग्री का लिख रहे हैं, या हम पीजी का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, लेकिन जहाँ पर इंग्लिश एग्ज़ाम दे रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हम लिख रहे हैं, तो वहाँ पर नेम्स बहुत बड़ी ज़रूरी बात होती है। दरअसल लोगों को एक गवर्नमेंट का ये तरीका है कि लोगों को छाट एक ऐसा, जिसको जितने अच्छे नाम याद होंगे उनको उतने मार्क्स देंगे और उनको जो है सेलेक्ट करेंगे। चलिए इसके जो है सबसे पहली चीज़ 5 फॉर्म्स हम कह सकते हैं। फॉर्म के माने जो है शक्ल, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये एक नाम है। और दूसरा जो मशहूर है, जो हम बार बार सीखते रहते हैं, वो है V1, V2, V3, V4, V5। वी का मतलब है वर्ब। और जो और क्या क्या नाम है, हम पहले फॉर्म को कहेंगे प्रेजेंट फॉर्म, दूसरे को कहेंगे पास्ट फॉर्म, तीसरे को कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इन फॉर्मों के ज़रिए से, इन 5 वर्ब से अब हम जो है टेंसेस जो है बनाएंगे। पहले हमको ये फॉर्म्स मालूम हो जाएंगे, फिर इसके बाद हम जो है दूसरी क्लास में इंशाल्लाह हम जो है उसका जो है टेंसेस जो है बनाते हैं। चलिए, स्लीप के जो है सेकंड फॉर्म क्या बनता, स्लेप्ट, यानी बीच में से एक ई को हम ड्रॉप कर लेंगे और टी का जो है हम इजाफा करेंगे, स्लीप, स्लेप्ट। सेकंड फॉर्म जैसा है, थर्ड फॉर्म भी वैसा ही जो है बनता है, स्लेप्ट। फिर एस फॉर्म कैसा बनता है, स्लीप के बाद एस लगाते हैं हम, स्लीप्स। फिर आईएनजी फॉर्म, स्लीप के बाद हम आईएनजी ऐड करते हैं, स्लीपिंग। अब इन 5 फॉर्मों का तर्जुमा उर्दू में क्या होगा, हम इनको तो याद कर लिए कि हमको ऐसा याद करना चाहिए, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीप्स, स्लीपिंग, सोना। ये इंग्लिश में सोना बोल के जो वर्ड है, सीन वाव नून अलिफ, उर्दू में हम कहते हैं, तो इसको इससे पहले हम इंग्लिश में एग्जैक्टली अगर इसका तर्जुमा चाहते हैं तो टू स्लीप, इस तरीके से जो है तर्जुमा निकलता है। इसके बाद हम इन 5 फॉर्मों को सेंटेंसेस में जो इस्तेमाल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्लीप ऑन द बेड, पलंग पर सो। ग्रैंड मदर एंड फादर आर स्लीपिंग ऑन द बेड। दादा दादी पलंग पर सो रहे हैं। पहला स्लीप जो वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं सामने किसी को हुक्म देने के लिए, सो, बैठो, उठो, तो उसके लिए हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फिर ये स्लीपिंग आईएनजी फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं, रहा है, सो रहे हैं, सो रहा है, सो रही है, वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। ग्रैंड मदर एंड फादर स्लेप्ट ऑन द बेड, सेकंड फॉर्म, कि दादा दादी पलंग पर सोए।
उर्दू में जिस तरीके से जो काम हो गया है वहाँ पर हम सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ पर हम टाइम मेंशन करते हैं। ग्रैंड मदर एंड फादर हैव स्लेप्ट ऑन द बेड। दादा दादी पलंग पर सो चुके हैं। कि उर्दू के तर्जुमे के हिसाब से कि जैसा जिसको जिस तरीके से उर्दू आएंगी वो उस तरह से तर्जुमा कर सकता है। यहाँ पर हम टाइम मेंशन नहीं करेंगे। ग्रैंड मदर एंड फादर स्लीप ऑन दी बेड। ये उर्दू के तर्जुमे के हिसाब से आखिर में ता है, ती है, ते है कि जिस तरह से करते हैं हम। दादा दादी पलंग पर सोते हैं। ग्रैंड मदर एंड फादर विल स्लीप ऑन दी बेड। दादा दादी पलंग पर सोएंगे। अब इन पांचों फॉर्मों को हम थे आखिर बेसिकली ये पांचों फॉर्म किन किन टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। अगर उनका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम ये इस्तेमाल करते हैं, अगर उनका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं। अब इनके पूरे उर्दू के ज़रिए से हम पांचों फॉर्मों को अच्छी तरह से समझने और सीखने की कोशिश करते हैं। लिहाजा हमारे पास जो 7 जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनके ज़रिए से हम इन पांचों फॉर्मों को समझने की जो है कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम स्लीपिंग ऑन द बेड। मैं पलंग पर सो रहा हूँ। वी आर स्लीपिंग ऑन द बेड। हम पलंग पर सो रहे हैं। यू आर स्लीपिंग ऑन द बेड। तुम पलंग पर सो रहे हो। दे आर स्लीपिंग ऑन द बेड। वो सब पलंग पर सो रहे हैं। ही इज़ स्लीपिंग ऑन द बेड। वो पलंग पर सो रहा है। शी इज़ स्लीपिंग ऑन द बेड। वो पलंग पर सो रही है। इट इज़ स्लीपिंग ऑन द बेड। वो पलंग पर सो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करने पर हम रहा है, रही है, रहे हैं सब्जेक्ट के हिसाब से हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस। आई स्लेप्ट ऑन द बेड। मैं पलंग पर सोया। वी स्लेप्ट ऑन द बेड। हम पलंग पर सोए। यू स्लेप्ट ऑन द बेड। तुम पलंग पर सोए। दे स्लेप्ट ऑन द बेड। वो सब पलंग पर सोए। ही स्लेप्ट ऑन द बेड। वो पलंग पर सोया। शी स्लेप्ट ऑन द बेड। वो पलंग पर सोई। इट स्लेप्ट ऑन द बेड। वो पलंग पर सोया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव स्लेप्ट ऑन द बेड। मैं पलंग पर सो चुका। वी हैव स्लेप्ट ऑन द बेड। हम पलंग पर सो चुके। यू हैव स्लेप्ट ऑन द बेड। तुम पलंग पर सो चुके। दे हैव स्लेप्ट ऑन द बेड। वो सब पलंग पर सो चुके। ही हैज स्लेप्ट ऑन द बेड। वो पलंग पर सो चुका। शी हैज स्लेप्ट ऑन द बेड। वो पलंग पर सो चुकी। इट हैज स्लेप्ट ऑन द बेड। वो पलंग पर सो चुका। सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई स्लीप ऑन द बेड। मैं पलंग पर सोता हूँ। वी स्लीप ऑन द बेड। हम पलंग पर सोते हैं। यू स्लीप ऑन द बेड। तुम पलंग पर सोते हो। दे स्लीप ऑन द बेड। वो सब पलंग पर सोते हैं। ही स्लीप्स ऑन द बेड। वो पलंग पर सोता है। शी स्लीप्स ऑन द बेड। वो पलंग पर सोती है। इट स्लीप्स ऑन द बेड। वो पलंग पर सोता है। फ्यूचर टेंस। आई विल स्लीप ऑन द बेड। मैं पलंग पर सोऊंगा। वी विल स्लीप ऑन द बेड। हम पलंग पर सोएंगे। यू विल स्लीप ऑन द बेड। तुम पलंग पर सोओगे। दे विल स्लीप ऑन द बेड। वो सब पलंग पर सोएंगे। ही विल स्लीप ऑन द बेड। वो पलंग पर सोएगा। शी विल स्लीप ऑन द बेड। वो पलंग पर सोएगी। इट विल स्लीप ऑन द बेड। वो पलंग पर सोएगा। थैंक यू वेरी मच।